Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, Khanpur. आज हमारा लेक्चर नंबर 33 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स और दूसरे नंबर पे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। बेटा इसमें पहले नंबर पे फिजिकल स्टेट। जब हम अल्केन्स की बात करते हैं तो जो पहले 4 मेंबर्स हैं अल्केन के, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। जबकि 5वें मेंबर से लेकर 17 तक, 5 से लेकर 17 मेंबर तक, यानी पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन तक, ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। जबकि 18 नंबर से लेकर 18 नंबर कार्बन से लेकर या 18th मेंबर्स लेकर ऑनवर्ड, 18th मेंबर्स को कहते हैं ऑक्टाडीकेन, ये कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे बेटा सॉल्युबिलिटी। अल्केन्स या तो नॉन पोलर होते हैं या वेरी वीकली पोलर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिजॉल्व लाइक। अब क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जबकि सोल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये डिक्रीज होती है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट विद इंक्रीज इन मोलर मैसेस, क्योंकि मोलर मैसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पोलर नेचर बढ़ेगी। जब पोलर नेचर बढ़ेगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रांग होती जाएंगी एक तो, और दूसरा पोलर नेचर के इंक्रीज होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिक्रीज होती जाएगी। जबकि फिर अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये की पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके मॉलिक्यूलर वेट के। फिर हैं जी फिजिकल कांस्टेंट्स, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी है, ये इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे ना तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, अट्रैक्टिव साइड्स इंक्रीज होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ एक की पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से कि बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का हर CH2 ग्रुप की एडिशन से 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हर CH2 ग्रुप की एडिशन से 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि वाई स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड चेन अल्केन। या यूं भी हो सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच्ड चेन अल्केन्स के वो लोअर होते हैं देन इट्स नॉर्मल चेन आइसोमर। वजह, ब्रांचिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है और जो डिस्टेंस होता है अट्रैक्टिव साइड्स के बीच वो बढ़ जाता है, जिससे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हो जाती हैं और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये ब्रांच्ड चेन आइसोमर है। इसमें देखिए ये अट्रैक्टिव साइड्स हैं, इनके बीच फासला बढ़ गया है, जबकि सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम हुआ है तो ये वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। जबकि स्ट्रेट चेन के अंदर जितना चेन लेंथ ज़्यादा होगी उतना एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, दूसरा अट्रैक्टिव साइड्स के बीच फासला कम होता है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आइसोमर से ज़्यादा होते हैं। तो एग्जांपल दीजिए, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हायर है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन जो कि होता है -11.7 डिग्री सेल्सियस। बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अल्केन्स के वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये इंक्रीज रेगुलर नहीं होता। बेसिकली जो अल्केन इवन नंबर कार्बन कंटेन करते हैं, अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। वजह यह बेटा कि जब
इन केस ऑफ अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं टू नेक्स्ट विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम सिमेट्रिकल ज़्यादा होंगे, जिससे पैकिंग होती है क्लोज। तो क्लोज पैकिंग होती है तो स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो अल्केन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑड वाले के क्या हो जाएंगे, कम। जैसे अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 16 नंबर वाला कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 17 नंबर वाले कार्बन से ज़्यादा होगा, क्योंकि C16 नंबर वाला कार्बन जो होगा वो मोर सिमेट्रिकल होगा, मोर क्लोज पैकिंग होगी, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस रूल को बोलते हैं अल्टरनेशन रूल। ये एक रूल होता है अल्टरनेशन रूल, या इसे बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट, कि इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑड नंबर कार्बन अल्केन से। जैसे 16 नंबर कार्बन अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू 17 नंबर कार्बन अल्केन से। 18 नंबर कार्बन अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 17 वाले से भी और 19 वाले से भी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। फिर है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। बेटा अल्केन्स को कहते हैं पैराफिन्स, इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये जो पैराफिन है इसे ड्राइव किया गया दो लैटिन वर्ड, वन इज पैरम जिसका मतलब है लिटल, अफेंस विच मीन एफिनिटी, क्योंकि ये लेस एफिनिटी रखता है टूवर्ड रिएक्टिविटी with acids, bases, alkalis, oxidizing agent, etc. That's why these are called paraffins. अब alkanes क्यों least reactive हैं, या why alkanes are inert, ये एक short question है। बेटा alkanes के inert होने के पीछे दो points हैं। One is its non-polar nature, second one is inertness of sigma bond। अनरिएक्टिविटी अल्केन की होती है ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स। वजह, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1, ये ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा या कार्बन कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा तो इक्वल शेयरिंग होगी ऑलमोस्ट, जिससे कोई पोलर पार्ट डेवलप नहीं होगा। दैट्स वाई आयोनिक रिएजेंट जैसे एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, फाइंड नो रिएक्शन साइट इन अल्केन मॉलिक्यूल टू विच दे कुड बी अटैक्ड। दैट्स वाई अल्केन्स आर इनर्ट फॉर दीज रिएजेंट। फिर दूसरा पॉइंट है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा जो अनरिएक्टिविटी है अल्केन्स की उसे हम एक्सप्लेन करते हैं on the basis of inertness of sigma bond। sigma bond में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। इसे तोड़ने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मोर एवर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, ना तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं, ना कोई न्यूक्लियोफाइल उन पे अटैक कर सकता है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो न्यूक्लियस लविंग हो, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये दो फैक्ट्स जो हैं, एक नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, दूसरा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो अल्केन्स को लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बना देते हैं। फिर बेटा हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ लाइट की सूरत, लाइट एनर्जी की सूरत में अल्केन दो तरह के रिएक्शन देता है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद एनी अदर ग्रुप। दूसरा होता है थर्मल या कैटालाइटिक रिएक्शन, यानी हीट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगे। लाइट की प्रेजेंस में ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनते हैं अल्केन्स के केस में। देखते हैं कैसे। अब है जी रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। पहला इसका रिएक्शन है कंबस्टन। बर्निंग ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन। बेटा अल्केन्स की कंबस्टन या हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कम होते हैं, CO के बॉन्ड बढ़ते हैं।
याद रखें जिस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़े, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंप्लीट कंबस्शन, कंबस्शन दो तरह की होती है, एक है कंप्लीट कंबस्शन, बर्निंग ऑफ अल्केन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कंबस्शन, जिसके नतीजे में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अब हीट ऑफ कंबस्शन क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water is called heat of combustion. कि the amount of heat evolved when 1 mole of hydrocarbon is burnt in the presence of oxygen to produce CO2 and water is called heat of combustion. जैसे मीथेन की जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ऑल्दो की रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक है, बट इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क और फ्लेम। फिर है जी इंटरनल कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन इंजन। बेटा जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसमें कंप्रेस्ड मिक्सचर एयर और अल्केन का बर्न करते हैं स्मूथली, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन फ्रैक्शन यूज़ किया जाए। फिर है जी इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। इसमें पहला केस है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का, burning of alkane in presence of limited supply of oxygen is called incomplete combustion, और इसके नतीजे में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन। अब क्योंकि प्रेजेंस होती है कार्बन की, तो इसमें ब्लैक स्मोक पैदा होता है। जैसे टायर जब जल रहा होता है तो टायर की बर्निंग के नतीजे में ब्लैक स्मोक पैदा हो रहा है जो फिजा में शामिल हो रहा होता है। जैसे मीथेन लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की, फ्लेम की प्रेजेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, वाटर बना और कार्बन ब्लैक बना। फिर है जी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लोअर अल्केन जैसे मीथेन वगैरह जब बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल कॉपर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। कैसे? बेटा जैसे मीथेन है, जब कॉपर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये जो C और H का बॉन्ड है, ये CH का बॉन्ड टूटेगा और COH का बॉन्ड बनेगा, यानी CH का बॉन्ड टूटकर COH आ जाएगा। बेसिकली है क्या, यहाँ C और H के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ रहेगा, एक हाइड्रोजन के साथ। अब जब ये O आएगा तो एक तरफ C से जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ H से, तो COH बॉन्ड डेवलप होगा। मीथेन से बन जाएगा मैथनॉल, जिसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। फिर इस मैथनॉल की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाला H और ये H इस O को लेके बना देंगे वाटर, इधर आ जाएगा प्लस वाटर, ये वाटर मिसिंग हो गया तो प्लस वाटर। ये जो OH का बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CO की जानिब, पहले C और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, अब हो जाएगा डबल। प्रेजेंस होगी कॉपर कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर है बेटा ये जो बना हुआ है, अब इसे बोलते हैं मैथनॉल, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। तो C और H के बीच बॉन्ड टूटेगा और COH का नया बनेगा। तो देखें CH का बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ O इसके बीच में लगा देंगे तो बन जाएगा COH, जिससे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मैथनोइक एसिड इस कंप्लीट कंपाउंड को। कॉपर कैटलिस्ट है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर अगेन है बेटा ये जो फॉर्मिक एसिड है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, ये H और ये H और ये O मिलके बनाएंगे वाटर, जबकि ये जो COH का बॉन्ड है, ये बॉन्ड C की जानिब आएगा तो CO के भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। अब CH4 मोस्ट रिड्यूस फॉर्म है क्योंकि उसके अंदर सारे CH बॉन्ड है, जबकि CO2 मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन की क्योंकि इसमें CO बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर है बेटा एप्लीकेशन ऑफ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। बेटा इस कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में इंडस्ट्रियली
इंडस्ट्रियल स्केल पर हम फैटी एसिड्स बनाते हैं, हायर फैटी एसिड्स बनाते हैं, जिन्हें यूज़ करते हैं सोप और वेजिटेबल ऑयल्स की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस में। फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, नाइट्रेशन। बेटा ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन्स का, जिसमें अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद नाइट्रो ग्रुप, जिससे बनता है नाइट्रो अल्केन। अल्केन्स अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन, यानी ये मीथेन भी वेपर फेज के अंदर होगा, नाइट्रिक एसिड भी वेपर फेज के अंदर होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, यानी 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। बेटा जो नाइट्रिक एसिड होता है उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो H और OH मिलके वाटर बना देंगे, CH3 के साथ आ जाएगा NO2 एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब नाइट्रो अल्केन का यूज़ है, ये यूज़ होता है सम कंट्रीज में एज अ फ्यूल, इसके अलावा ये सॉल्वेंट भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस में भी यूज़ होता है। फिर है जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हैलोजिनेशन। बेटा हैलोजिनेशन में सक्सेसिव, यानी एक के बाद दूसरे H की सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन ऑफ अल्केन की विद हैलोजन एटम। प्रेजेंस होती है सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या हाई टेम्परेचर की, इस प्रोसेस को कहते हैं हैलोजिनेशन, कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हैलोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या एट हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अल्केन रिएक्ट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, जिससे हमारे पास सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती जाती है हाइड्रोजन की बाय हैलोजन एटम। ये जो हैलोजिनेशन की एक्सटेंट है डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज पर, यानी अगर आपने हैलोजन को लिमिटेड किया तो एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगा, अगर आप हैलोजन की मिकदार बढ़ा देंगे तो फिर हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ओके, फिर है जी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड अल्केन। बेटा फ्लोरीन अल्केन के साथ विगोरसली रिएक्शन करता है, जिससे मिक्सचर बनता है कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है। आयोडीन रिएक्शन करता है वेरी स्लोली, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका मतलब हम फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन अंडर कंट्रोल्ड मैनर, जिससे कंसिडरेबल रेट के साथ हमारे पास यील्ड मिलती है प्रोडक्ट्स की। अब ये रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर एक MCQ है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टूवर्ड अल्केन, ऑर्डर क्या है, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, फिर होता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। जनरल रिएक्शन को देखें, यह है मीथेन, यह है क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस, ये H का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके HCl बना देंगे, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उधर से मिथाइल का इलेक्ट्रॉन मिलके बना देंगे मिथाइल क्लोराइड। बेटा ये जो हैलोजिनेशन है बिलीव किया जाता है कि ये इन्वॉल्व होता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन पहला स्टेप है, जिसमें क्लोरीन Cl2 है, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बेटा इन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, तो 2 क्लोराइड रेडिकल जनरेट होते हैं। यानी इनिशिएशन में क्या होगा, जनरेशन ऑफ क्लोराइड रेडिकल्स। फिर है प्रोपगेशन, बढ़ना, कैसे प्रोपगेट होना किसी चीज़ का। तो ये मीथेन है, ये क्लोरीन क्लोराइड फ्री रेडिकल है, तो ये CH3H बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, एक क्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा HCl, जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ये CH3 के पास जाएगा, जिससे बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये मिलेगा क्लोरीन से, Cl के बीच बॉन्ड है सिंगल, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोराइड के पास, दूसरा जाएगा इस इधर से, तो CH3Cl बॉन्ड बन जाएगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रोपगेशन होगी, बढ़ता रहेगा, यानी जो रेडिकल बनते जाएंगे वो आगे क्लोरीन से रिएक्ट करते जाएंगे और हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलता जाएगा और अगेन क्लोराइड रेडिकल बनते जाएंगे।
फिर टर्मिनेशन में क्या होगा, स्टॉप होगा, रिएक्शन जो चल रहा होगा वो स्टॉप होगा, यानी रेडिकल्स आपस में मिलेंगे। तो मिथाइल रेडिकल एट द एंड क्लोराइड रेडिकल से मिलेगा, बनेगा मिथाइल क्लोराइड। मीथेन रेडिकल आपस में मिलके इथेन बना सकते हैं, और क्लोराइड रेडिकल आपस में मिलके क्लोरीन भी बना सकते हैं। ओके, फिर है बेटा फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने मीथेन का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, तो क्लोराइड रेडिकल आएगा, यहाँ से H रेडिकल लेगा, HCl बनेगा, तो C रेडिकल, तो यहाँ पे आ जाएगा जी रेडिकल की फॉर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये रेडिकल इस क्लोरीन से मिलेगा, ये एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, जबकि क्लोराइड रेडिकल फिर जनरेट हो जाएगा। फिर थर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड हाइड्रोजन, ये जो क्लोराइड रेडिकल है यहाँ से H लेगा, बनेगा HCl, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ये लेके इससे बॉन्ड बना देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास रह जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो रेडिकल है इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, Cl इससे मिलके बना देगा हमारे पास, Cl इससे मिलके बना देगा ये ट्राइक्लोरिनेटेड मीथेन और क्लोराइड रेडिकल। फिर है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन, बेटा ये H एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस Cl एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर HCl बनाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी होगा वो C के पास आ जाएगा, तो जनरेट हो जाएगा अगेन रेडिकल, ट्राइक्लोरिनेटेड मिथाइल रेडिकल। फिर क्या होगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका C का एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देंगे, जबकि क्लोराइड रेडिकल एट द एंड जनरेट होगा, जो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर सारे रेडिकल आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बना देंगे। फिर है जी लास्ट वन, यूजेस ऑफ मीथेन। बेटा मीथेन यूज होता है एज अ फ्यूल, और दूसरा इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे, यानी रोशनी पैदा करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास आपने देखे होंगे कि गैस लाइट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली सर्दियों के मौसम के अंदर, तो ये उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा इससे यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जनरेशन में। इसके अलावा मीथेन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन साइनाइड में भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा इसे यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में, और इस कार्बन ब्लैक को यूज़ करते हैं पेंट्स के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स में और ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर। लास्ट वन है मीथेन को यूज़ करते हैं बेटा यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।